के बताने को बोलेंगे तो पहली प्राथमिकता तो ये है कि जो सरकार की प्रायोरिटीज़ है, जो विभिन्न योजनाएं शासन चला रही है, उनका किस तरह से जनता तक उनको पहुंचाया जा सकता है और गुणवत्तापूर्वक उनको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, ये तो पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना और जो सामाजिक समरसता है उसको मेंटेन करना। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि क्योंकि हम सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हमारा दायित्व है कि हम जनता के काम आए और जनता के लिए ही हम इस कुर्सी पर हैं। तो दूसरा दायित्व जो है वो है जो पब्लिक से रिलेटेड एम्यूनिटीज़ हैं, समस्याएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको किस तरह बेहतर क्रियान्वित करके जनता को उसका मैक्सिमम लाभ दिला सकते हैं। तो वो डिफरेंट फील्ड्स में हो सकती है, एजुकेशन एक हो सकता है, हेल्थ एक हो सकता है, कृषि एक हो सकती है। पिछले मंडल से इस मंडल में कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ पुरानी कंटिन्यू कर रही होंगी, जो प्रायोरिटीज़ होंगी। तो अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे मैं प्रायोरिटी सेटअप करूँगी। लेकिन फिलहाल यही है कि जो जनता का जो भी काम है वो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, जो जनता की समस्याएं हैं उनको समय से गुणवत्तापूर्वक उनको डिसाइड करना, और कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स मैं पिछले मंडल में लेकर आई थी ईश्वर की कृपा से। उन इनिशिएटिव्स को कोशिश करूंगी कि वो यहाँ भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि जिस तरह से आप लोग कल से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी सम्मान लोग को फ़ोन आ रहे हैं और लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तो जो ये जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन का जो भार है जो आप लोगों ने बढ़ा दिया कंधे पर मेरे, उस एक्सपेक्टेशन के भार को मैं भरसक पूरा करने का कोशिश करूंगी। और कुछ एक अच्छी स्कीम्स वहाँ पे हम लोग लेके आए थे। एक HPV वैक्सीनेशन जो कि मैंने मंडल में उस समय भी शुरू करा दिया था, जो कि जबकि शासन की स्कीम नहीं लागू हुई थी, तो उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करके मॉनिटर करने की कोशिश करूँगी कि मेरे लिए विमेन हेल्थ और विमेन इश्यूज़ प्रायोरिटी पे होते हैं। तो वो क्योंकि एक ऐसी वैक्सीन है जो कि महिलाओं के आगे जीवन दान देने का काम करेगी, तो एक उसके ऊपर। दूसरा एक मैंने रेवेन्यू में एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसको मैंने वहाँ नाम दिया था श्रीजी, स्टेट रेवेन्यू रेजोल्यूशन इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस, सॉरी स्मार्ट रेवेन्यू रेजोल्यूशन इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस। उसको जानबूझ के एक्रोनिम ऐसा बनाया था कि उसका शॉर्ट फॉर्म श्रीजी आ जाए, बिकॉज वो क्षेत्र था। तो उसके क्रम में हम लोग हर ट्यूसडे को एक जनपद की सारी तहसीलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस VC के माध्यम से जुड़ते थे और वो अपने 5 या 6 जितने भी ज़्यादा है उस प्रकार के प्रकरणों को मेरे सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करते थे और हम लोग उस पर विचार करके उसका एक कॉमन सोल्यूशन पाने की कोशिश करते थे। तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। पिछले 2 महीने से वहाँ प्रारंभ किया था, उससे काफ़ी हद तक जनता के बीच में लोगों का जाकर, क्योंकि वो एक लाजमी था कि वहाँ जाके आदमी उसको कुछ करेगा, तो इस वजह से ज़रूरी था कि वो मतलब मुझे उनको देना था, बताना था। तो वो काफ़ी सारे मसले हल हो गए। तो एक वो था। तीसरा जो इनिशिएटिव शुरू किया था वो था जो हमारे सैम और मैम बच्चे होते हैं, जो हमारे सिवियरली मैलनरिश्ड बच्चे होते हैं, तो वो उनको हम लोगों ने जो CSR के माध्यम से एक आपके रामपुर में इनिशिएटिव एक बार शुरू हुआ था, एक रामपुर की एक संस्था है, उसके माध्यम से पोषण किट बढ़ती थी। तो उस पोषण किट को हम लोग अपने यहाँ भी लेकर आए थे और CSR के माध्यम से हम लोगों ने कुछ बच्चे चिन्हांकित किए थे, लगभग 371 बच्चे चिन्हांकित किए थे। और जब तक हम लोग ने 6 महीने उनको वो पोषण किट CSR से सप्लाई करी, तो आपको खुशी होगी क्या जानकर कि लगभग 350 बच्चे उसमें सैम मैम श्रेणी से निकलकर नॉर्मल श्रेणी में आ गए। तो ये मैं क्रेडिट मानती हूँ कि उस समय हमने 4 ही ब्लॉक्स लिए थे, फिर हमें अनफॉर्चुनेटली कल ही उसका दूसरा पोषण 2.0 का अभियान शुरू करना था, जो कि रह गया मेरे यहाँ आने की वजह से। तो कोशिश करूँगी कि यहाँ पे कुछ इस तरह का इनिशिएटिव हो। यहाँ पे अच्छे लोग हैं जो इस तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं में सहयोग देना चाहेंगे, तो उनके माध्यम से कुछ करना चाहूँगी। बाकी तो राजकाज है, वो करूँगी। आप कौन से बैच की IAS अधिकारी हैं और मंडलायुक्त के रूप में आप कहाँ तैयार हैं? नहीं, उससे भी पहले से चलते हैं। मैं 1994 बैच की PCS अधिकारी हूँ। 2015 में मुझे IAS में इंडक्ट किया गया। 2009 बैच मुझे मिला, क्योंकि 2015 से 7 साल पहले वो मिलता है। तो 2009 की बैच की मैं IAS अधिकारी हूँ। अभी तक विभिन्न रूप में मैं काम कर चुकी हूँ। अगर 2-3 नाम
जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं रहे, तो मैं जिलाधिकारी सुल्तानपुर थी। और फिर एक लंबे समय तक मैं सीईओ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो योजना है उसको मैंने देखा, और वो योजना 2018 में मैंने ही प्रारंभ कराई और उसको एक अच्छे लेवल तक लाने में थोड़ी सी कोशिश करके लाया गया। तो वो ये 2-3 क्रेडिबिलिटी हैं, बाकी तो अलग अलग जगह पर प्राधिकरणों में और अलग अलग स्वरूप में काम किया मैंने। मंडलायुक्त के रूप में मुरादाबाद से पहले आप कहाँ रहना थे? अलीगढ़। मुरादाबाद मंडल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो क्योंकि अच्छे समय पर आई हूँ, सावन चल रहा है, आज रक्षाबंधन आने वाला है और कल मिलादुन नबी का पावन पर्व है, तो सबसे पहले तो जनपद वासियों को, मंडल वासियों को मिलादुन नबी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समरसता का पर्व है, ये सब आपसी सौहार्द के पर्व हैं, तो मेरी तो यही कामना है और आपसे अपेक्षा है कि इसको मिलजुल कर हम लोग खुशी से मनाएं और एक जो सामंजस्य की जो स्थिति होती है उसको बनाकर रखें। जिस तरह से मुरादाबाद इस समय पीक पर है, अच्छा काम करने में, अच्छे सोशल एंटरप्राइजेज में, अच्छे लोगों के सामने आने में, और एक उस तरह से इसको कंटिन्यू रखें, उस तरह से इसको आगे बढ़ाएं, यही कहना है। थैंक यू।